हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन, जो अभी ओडीआई वर्ल्ड कप और स्क्वाड में इंक्लूड हो गए हैं। एक्चुअली वर्ल्ड कप में अभी वो नहीं हुए हैं, पर पूरे सार है कि वो हो जाएंगे। तो उनकी ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमारी ओडीआई है उनमें उनकी इंक्लूजन हो गई है एंड दैट इज फैंटास्टिक न्यूज फॉर टीम इंडिया बिकॉज रविचंद्रन अश्विन ऑन इंडियन विकेट्स बिकम सो डेडली। उनके पास इतनी वेरिएशंस हैं, उनके पास इतनी गेम की स्ट्रैटेजीज है, गेम अवेयरनेस है, एक्सपीरियंस है। आई मीन ही इज गॉट लोड्स एंड लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस। स्पेशली जब मैच फंसता है तब रविचंद्रन अश्विन बिकम्स द किंग ऑफ द होल शो एंड उनका दिमाग भी लगता है, उनकी गेम अवेयरनेस भी टेस्ट होती है एंड ट्रूली ही इज द साइंटिस्ट ऑफ द गेम। सो आई थिंक इंडियन टीम ने एक सही डिसीजन लिया है। हालांकि उनको लास्ट ओडीआई जो खेला था उन्होंने वो फरवरी 2022 में खेला था, तो 1.5 साल हो गए हैं उनको एक ओडीआई नहीं खेलते हुए। बट जब भी वर्ल्ड कप आता है तो हमारे अश्विन अन्ना तो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं एंड उनको आई थिंक पूरे साल उनको टीम कहती है कि भाई आप वीडियोस देखिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, सारे बैट्समैन को स्टडी करिए एंड जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, एक सरप्राइज एंट्री करेंगे जो सारे बैट्समैन हैं वो दूसरों के लिए प्रिपेयर करते रह जाएंगे और हम आपको फील्ड में उतार देंगे। सो आई थिंक ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बन जाती है टीम इंडिया की। बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया दैट जो नंबर 8 का पोजीशन होता है ना, सो आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स दैट देर आर 2 पोजिशंस इन क्रिकेट दैट जो बहुत अंडर एस्टिमेट की जाती है बट जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक नंबर 4 पोजीशन की और एक नंबर 8 पोजीशन की। दोनों ही पोजीशंस को हैंड ओवर पोजिशंस कहा जाता है। सो हैंड ओवर इसलिए कहा जाता है बिकॉज टॉप 3 जो होते हैं वो हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे बेस्ट बैटर्स होते हैं। देन बीच में 4 में एक हैंड ओवर बैट्समैन आता है एंड 5th से आपके मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है, जहां आपके मिडिल ऑर्डर के विकेट कीपर आते हैं, ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, तो वो सब आते हैं। तो एक बैट्समैन हैंडओवर पोजीशन जो होती है 4 नंबर होती है एंड बॉलर हैंडओवर पोजीशन होती है वो होती है 8 बिकॉज 7 तक आपके ऑलराउंडर्स खेल रहे होते हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट बैटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा खेलते हैं, ठीक है। तो 8 के बाद 9, 10, 11 बॉलिंग पोजीशंस आ जाती है जहां स्पेशलिस्ट बॉलर्स आते हैं। सो इसेंशियली जो नंबर 8 पोजीशन होता है वो इट्स अ हैंडओवर बिटवीन द ऑलराउंडर्स एंड द बॉलर्स। तो 8 में जो बंदा खड़ा होता है, जो क्रिकेटर खड़ा होता है, वो एक बहुत अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, टफ सिचुएशंस में क्रैक करने का स्ट्रैटेजीज हो, गेम अवेयरनेस हो, पैनिक ना करें वो एंड बॉलर्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं कि उनकी विकेट ना जाए और वो वहीं पे टीम को मैच जिता दे। सो 8 पोजीशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन ओडीआई टेस्ट, T20 क्रिकेट, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट एंड ये पोजीशन में हम अभी शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, ये वॉशिंगटन सुंदर एंड रविचंद्रन अश्विन, हम 4 ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं नंबर 8 पोजीशन के। तो अगर इन 4 को न्यूट्रली देखा जाए इंडियन विकेट्स के हिसाब से, तो इनमें से 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छा सूट करते हैं। नंबर 1 इज रविचंद्रन अश्विन एंड नंबर 2 इज अक्षर पटेल। तो बिकॉज अक्षर पटेल की बैटिंग इज तो रियली क्लासी, बॉलिंग में उनका थोड़ी सी हालत टाइट रहती है, बट इंडियन विकेट्स में तो उनकी बॉलिंग भी थोड़ी ठीक हो जाती है। बट अगर हम अश्विन की बात करें तो ही कम्स विद द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस, ही कम्स विद द एडवांटेज ऑफ सेंचुरीज बिहाइंड हिम, ही हैज गुड गेम अवेयरनेस बिकॉज मेरे व्यूअर्स को याद होगा जो T22 का वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप 22 में वो विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहे थे। लास्ट बिल्कुल बॉल रह गई थी एंड विराट ने उनको बोला था आप कवर से ऊपर मारिएगा एंड रन लेने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट गेम टाई हो जाएगी, ठीक है। बट वो जा रही थी बॉल वाइड, नवाज की बॉल जा रही थी वाइड एंड रविचंद्रन अश्विन ने एंड तक वो बॉल वॉच की। कोई भी इंसान होता इस वर्ल्ड में, कोई भी इंसान होता तो वो उस बॉल को अटैक करता, प्रीएम्प्ट करता और प्रीएम्प्ट करके उसको अटैक करता कि यार मेरा शॉट लग जाए, किसी तरह मेरा बॉल मिस ना हो जाए, पर उन्होंने बिल्कुल प्रीएम्प्शन नहीं की एंड दैट वाज सोनली बिकॉज ऑफ हिज गेम अवेयरनेस। उन्होंने एंड तक बॉल को वॉच किया
उन्होंने जैसे ही देखा कि बॉल वाइड जा रही है, लाइन के इधर जा रही है, उन्होंने उस बॉल को टच नहीं किया एंड उसने हमारे को वाइड का रन मिल गया एंड हमारा स्कोर टाई हो गया, बैट्समैन से प्रेशर हट गया एंड स्टिल हम वो पाकिस्तान से मैच जीत गए क्योंकि हमारा 1 बॉल 1 रन रह गया था एंड फिर अश्विन ने कवर्स के ऊपर चौका मार दिया. सो द बेस्ट थिंग हियर वॉज दैट ही डिड नॉट पैनिक अंडर अ वेरी हाई प्रेशर गेम, अंडर इन फ्रंट ऑफ अ मैसिव क्राउड एंड कोहली की इतनी बड़ी इनिंग्स थी. अगर अश्विन वहां थोड़ा सा भी बंगल अप कर देते तो कोहली की वो पूरी इनिंग्स वेस्ट हो जाती, पर उन्होंने वो ऐसा कुछ नहीं होने दिया. उन्होंने एकदम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाई एंड ही वन द मैच फॉर इंडिया. सो जितनी कोहली की अगर उस मैच में 70% एफर्ट था तो 20% इवन इट वाज हार्दिक पांड्या, अश्विन हु वाज रिस्पॉन्सिबल. तो 20 to 30% इनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ऑफ विनिंग दैट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. सो कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंट सिचुएशन कि जो अभी हमारे पास 3 ODIs हैं और यहाँ हमारे पास नंबर 8 की पोजीशन एम्प्टी है, तो हमारे पास 4 जो ऑप्शंस हैं वो हम इन तीनों ODIs में ट्राई करेंगे एंड आई थिंक अश्विन को एंड सुंदर को स्पेशली तीनों ODIs में चांस देना चाहिए. 7-8 पोजीशन में उनको खेलना चाहिए डिपेंडिंग ऑन गेम की क्या सिचुएशन चल रही है एंड बॉलिंग उनको पूरे 10 ओवर्स देने चाहिए ताकि ये पता लग सके दैट वो इंडियन कंडीशंस में अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फॉर्म और फिटनेस किस तरीके से चल रही है. एंड अगर वो एक 70-80% भी परफॉर्मेंस दे देते हैं देन आई थिंक ही शुड बी डायरेक्ट पिक फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड, जो हम 27th तक अपना प्रोविजनल स्क्वाड चेंज कर सकते हैं. That is it for this video. I think I have expressed my opinion about how I feel about Ravichandran Ashwin entering into the ODI squad before the World Cup as usual. And I want to also know कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि रविचंद्र अश्विन अब जो स्क्वाड में आ गए हैं, क्या ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है या कैसी न्यूज़ है. So let me know in your comments what you think about Ashwin entering the squad, and if you like the video then please आप like का button press करिएगा, channel को subscribe करिएगा, and I'll see you soon in the next video. Thank you.